मुझे गिफ्ट अब तक नहीं मिला। मैं घर आ गई। अरे तुम अभी तक यहीं पर हो? बाहर निकलो, चलो, आज खेलना नहीं है। आज नहीं खेलूंगा, आज बहुत ज्यादा ठंड है। तुम बड़ों की तरह बातें मत करो, बच्चे तो दिन भर खेलते रहते हैं। देखो तुम्हारे दोस्त भी बाहर खेल रहे हैं। मैं आपका और डैड का बेटा हूँ, कोई आम बच्चा नहीं हूँ। ओफो, इस लड़के से तो बहस करना बिल्कुल बेकार है। आज आप फिर से ढेर सारी शॉपिंग करके आ रही हैं। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? आज मैंने बहुत कम शॉपिंग की है, वो भी डिस्काउंट सेल से। क्या आज हमारे घर पर मेहमान आ रहे हैं? इसका कुछ नहीं हो सकता। आज क्या दिन है बताओ? अरे मैं डेट पूछ रही हूँ। कैलेंडर देखकर बताओ तो। देख लिया। वहाँ तुम्हें कोई निशान दिखाई दे रहा है? अरे आज तो कुसुरीमस है। आज क्रिसमस है। आज के दिन ही तो सांता क्लॉज गिफ्ट लेकर आती है। छोड़ो मुझे तैयार हो जाना चाहिए इससे पहले कि वो गिफ्ट लेकर आए। देखो शिनचैन, अगर तुम ये सब करोगे तो सांता क्लॉज गिफ्ट लेकर नहीं आएंगे। सांता क्लॉज नहीं आएंगे? पर ऐसा क्यों? तुमने इस महीने की शुरुआत में एक वादा किया था, याद है? मैंने वादा किया था यही कि जब तुम्हारे पास 10 गुड बॉय के स्टिकर्स जमा हो जाएंगे तभी तुम सांता क्लॉज से गिफ्ट लोगे। माँ, मैं गुड बॉय जरूर बनूंगा। मैं तो ये बिल्कुल भूल ही गया था। हाँ, यही बात तुम भूल गए। अभी तक तुम्हारे पास एक भी स्टिकर जमा नहीं हुआ। देखो, ये झूठ है। लेकिन सच्चाई यही है शिनचैन। ऐसा नहीं हो सकता मम, एक तो जरूर होगा। ये तो है ना मेरे पास, देखो कितने सारे हैं। गलती करने पर ये स्टिकर्स मिलते हैं और इसी से पता चलता है कि तुम कितनी गलतियाँ करते हो, क्यों है ना? बात तो स्टिकर्स जमा करने की थी। जब तक तुम्हारे पास गुड बॉय स्टिकर्स नहीं होंगे तब तक तुम्हें सांता क्लॉज से कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बात अच्छी तरह समझ लोगे तो ही अच्छा है। तो ठीक है, मैं बहुत मेहनत करूँगा माँ। देखो शिनचैन, ये भी हो सकता है कि तुम शाम तक 10 गुड बॉय स्टिकर्स जमा कर लो। ठीक है, पूरी कोशिश करना। ऑल द बेस्ट। मैं अभी लाता हूँ फर्स्ट एड बॉक्स। मैम, ये लो फर्स्ट एड बॉक्स। थैंक यू बेटा। अब मुझे एक गुड बॉय स्टिकर मिलेगा ना? तो ये सब तुम स्टिकर्स के लिए कर रहे हो, है ना? देखा, अब कैसे अच्छे बच्चे की तरह पेश आ रहा है। मैंने तुमसे कहा ना बेटा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे ले जाओ। नहीं, मैं तो यहीं पर बैठूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो शिनचैन बेटा, अगर तुम अपना सारा दिन यहीं गुजार दोगे तो बाकी के स्टिकर्स तुम जमा नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हें गिफ्ट कैसे मिलेगा? जाओ बेटा, कुछ और करो। अरे आइडिया, मैं अपना कमरा साफ कर लेता हूँ। ये तैयार है, देख कर आती हूँ शिनचैन ने कमरा साफ किया या नहीं। माफ कीजिएगा, पर इसे लगाने की अब जगह नहीं बची। पीछे भी पूरा भर चुका है। वाह हा 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 हा। इस लड़के को सुधारना बड़ा मुश्किल है। शिनचैन, क्या तुम्हें सांता क्लॉज से गिफ्ट नहीं चाहिए? चाहिए मॉम। तो तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी होगी बेटा। करूँगा। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम डिनर बनाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बाकी के स्टिकर्स दे दूंगी। मम्मा आप कितनी अच्छी है। वो तो मैं हूँ ही। अब ये सब क्या हो रहा है? क्या आप मुझे स्टिकर पहले नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम काम नहीं करोगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बाद में स्टिकर देने से मना कर दें। शिनचैन, इसे यहाँ से ले जाओ। ओके। कुसुरीमस, कुसुरीमस। हाँ, कितना बड़ा केक है, आपने बहुत मेहनत की ना। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है। अच्छा, इसे संभाल कर ले जाओ। शिनचैन, तुम्हें मुश्किल हो रही है तो मैं ले जाऊं? मुझ पे भरोसा रखिए। ठीक है, ठीक है। ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, तुम जाओ। धीरे धीरे चलता हूँ, बड़ा सा कुसुरीमस का केक लेके। धीरे धीरे हाँ? क्या? इसका मतलब ये कि वो केक गिर गया मित्सी?
शिनचैन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा। मैं तुम्हें वो सारे गुड बॉय स्टिकर्स दे दूंगी। इसलिए जल्दी से यहाँ आ जाओ बेटा। पर सांता क्लॉज देख रहे होंगे मैंने वो केक गिरा दिया, अब मुझे वो गिफ्ट नहीं देंगे। कोई बात नहीं शिनचैन, पर तुमने कोशिश तो की ना, यही बड़ी बात है। और मैं जानता हूँ कि ये बात सेंटा क्लॉज भी समझेंगे। क्या सच में? सच में। क्या वो सच में समझेंगे? सच में वो समझेंगे। मेरी क्रिसमस। मेलो मित्सी, ओह थैंक यू हैरी। मुझे भी मैं भी तुम आज अपना यही ऑरेंज जूस पियो पीऊंगा। बेटा। डैड नहीं, आज मैं भी एप्पल जूस ही पीऊंगा। मुझे ऑरेंज जूस नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, ये लो। ये तो खट्टा है। ऑरेंज जूस तो बहुत टेस्टी होता है। मुझे केक खाना है। हाँ हाँ ये लो। सांता क्लॉज कब आएंगे? कभी भी आ सकते हैं बेटा। So hello guys, in the next part of this ChatGPT learning, we are just exploring and giving prompt to the ChatGPT that we need an interesting story, and we are going to write down the next part of the story, the files. And the files we have left this video before because we need to read it down so that you guys are not bored. So I am going to read the next part. Ethan took Emily to abandoned library on the edge of town behind a loose brick in the wall. He pulled out a folder full of documents, names, photographs, phone numbers, evidence collected by her parents. They discovered that several town officials were involved in illegal business. When they tried to expose them, they are silenced. Emily asked in a shaking voice, "And if we expose them now?" Ethan signed. "We need more proofs, otherwise they will destroy us too." In the story, they are just going to explain that how they found the files, how the other people killed their parents, so they are trying to solve the situation. So Ethan decided the dangerous decision. The next part of the story is the dangerous decision. A night, Emily made a choice that would change her life forever. She looked at her parent photo and whispered, I will finish what you started." Ethan and Emily worked together every day, studying old files, following clues, recording conversations. It was not easy. People treated them strange. Calls came late at night, and the black car kept repairing. But after weeks of the fear, they finally gathered enough evidence. The truth comes out. This is the next part of this story. The truth come out, in which the Emily will discover the truth about her parents, and we will explore the story next. Emily sent everything to a national news agency, not local police. The same system that had failed her parents. Within hours, the story hits the media. Several high-ranking citizens of Silver Lake were arrested. For the first time in years, Emily's pet life, she could breathe. Now, the beginning, the new beginning. The town becomes safer. The streets stood. The black car disappeared. Emily visited her parents' memorial and whispered, "I did it, not just for justice, but for you." And the guy in the story, Ethan, helped her a lot in solving the case. So it is a very good story in my point of view. And the town and the new beginning of the story. We will study the complete story. Then you will understand how good ChatGPT is in writing stories. I did it not just for justice, but for you. Ethan stood best.
beside her and said, they would be proud of you. Emily smiled through tears. Her past was filled with loss, but her future was filled with courage, and for the first time she did not feel alone. If we want to another story, then we just write down another stories, and just wait a minute, guys. I'm just tapping on it, and here we go. He is writing another story. I will request you to go with me in till the end. And the next story is: every night at exactly 1:30 a.m. a train passed through the small town of Waverly. This story, that is the theme and the title of the story is the train that never stops. I am going to study and read it down for you guys, so that it will help you understand how this software works in a very good format, so that you do not need any software or any other book to write down stories with suspense and other things. Every night, exactly at 1:13, a train passed through the small town of Waverly. Loud, bright, and shaking the ground, but strangely, it never stopped at the station. No passenger got off. No passenger got on, and it is just telling that the train is in continuous motion, and it is not stopped. There is no passenger who is allowed to on board on the train and off the train. For most people, the train was just background noise, but for Daniel Morey, 21 years old, it was a mystery. As we have seen that the previous story is about a girl, and now it is about a boy who is 21 years old. Daniel had always been curious. His father, who once worked at the railway station, disappeared 10 years ago on the same night the train began passing through. Daniel was only 11 then, but he remembered the last words of father said, "If anything happens to me, stay away from the 1:13 train." But Daniel did not stay away. The Whispering Station. One night, Daniel, this is the next part of the story actually, and I am going to read it down for you guys. One night, Daniel wanted to abandon a station. He stood on the cloud platform with nothing but a flashlight and fear that digit clock on the wall changed to 1:12 a.m. His heart pounded. Then he heard it, the sound of train coming fast. The rails vibrated, light flashed, and the train rushed into the station. But something was wrong. The windows were dark, no light inside, no passenger, no movement, only silence. I think you people are liking this video, and we will cover the next part in the next video. Okay, so see you guys.